जय हिंद। आप लोग स्वागत हमारे एक नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर मतलब पाठ 9 जहाँ पहिया है वही आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम लोग क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 9 है हिंदी वसंत का, जो मेन बुक है हमारे हिंदी, वो क्या है, वसंत है। उसी का चैप्टर नंबर 9 जहाँ पहिया है वही आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है वो एक क्या कि तमिलनाडु के एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया गया, पुडुकोट्टई। ये एक जगह है तमिलनाडु में, एक डिस्ट्रिक्ट है। तो आपको पता है तमिलनाडु कहाँ सबसे, जो भारत का नक्शा है ना, सबसे नीचे वाले हिस्से में। तो वहाँ पे क्या है कि जो तमिलनाडु के जो डिस्ट्रिक्ट में पुडुकोट्टई, वहाँ क्या है कि जो महिलाएं थे वो हम बहुत ही वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट है वो बहुत ही गरीब था, वो गरीब है। वहाँ जो लोग हैं उनके पास गाड़ियाँ नहीं होती थी चलने के लिए। तो यहाँ पे जो पूरा कहानी है वो एक महिला के बारे में बताया गया। एक महिला ने, बहुत सारी महिलाएं जिनके पास बहुत ही गरीब है, उनको क्या कि घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। मतलब कि पहले क्या होता था कि जो महिला होती थी वो, उन्हें घर से बाहर जाना मना था, घर से बाहर जाना मना था, नहीं जा सकते हैं। तो इसमें बताया गया कि कुछ महिलाएं क्या कि साइकिल आपने देखा होगा, जो जिसका दो पहिया होता है, वही जहाँ पहिया मतलब जो साइकिल का दो टायर होता है उसे पहिया बोलते हैं। तो यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो साइकिल चलाना सीखें, साइकिल कैसे चलाएं। और अगर मान लो ये पूरा कहानी है जो कि अगर एक बूढ़े से लेके, मतलब बूढ़े महिला से लेके मतलब कि बच्चे से लेकर एकदम बूढ़े तक की सबकी कहानी ये चैप्टर में। तो चलो शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। तो ये सबसे पहले आप देख सकते हो, ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है, जिसमें आप फर्स्ट, ये आप देख सकते हो, ये फर्स्ट पेज है। यहाँ पे फिगर देख सकते हो, ये लड़की है और यहाँ पे क्या कि साइकिल चला रही, ये है। उसके बाद ये फर्स्ट और सेकंड पेज हो गया, और इधर ये थर्ड पेज हो गया। आप देख सकते हो, ये थर्ड पेज और ये फोर्थ पेज, और लास्ट है फिफ्थ पेज। कौन सा? फिफ्थ पेज ये है और सिक्स्थ पेज ये है। तो यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये फर्स्ट पेज आप देख सकते हो, यहाँ पे ये कवर किया, तो मैं बुक को साइड कर देता हूँ। तो ये देख सकते हो, ये पार्ट 9। तो चलो शुरू करते हैं। पुडुकोट्टई तमिलनाडु, मतलब डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। इस डिस्ट्रिक्ट में क्या कि जो साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। और देखते हैं, कुछ अजीब सी बात है ना, क्योंकि अजीब सी यह बात है, क्योंकि साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन कैसे है। लेकिन ये चौंकने की बात नहीं। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह सब आम बात है। तो ये चौंकने की बात नहीं है। जो वहाँ पे जो पुडुकोट्टई में जो महिलाएं हैं, हजारों महिला नवसाक्षर, उनके लिए यह सब आम बात हो गई हैं। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने पर अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। मतलब कि क्या कि पहले क्या कि लोगों को, मतलब महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। तो इसी के कारण वो क्या कि अपने संघर्ष करते हैं, और क्या कि हर चीज़ को क्या कि जो उनके लिए सही है वो सही मानते हैं, और जो गलत है उन्हें गलत मानते हैं। इसलिए वो वो बहुत ही आंदोलन करने लगे साइकिल से। तो वही क्यों, और जो कि बहुत ही प्रयास करते थे। कोई अगर आपके पास अगर कोई एक सवाल आ गया तो आपको उसको तोड़ना है, तो आप कैसे करो, मतलब कि जो मन में है वैसे कर दो, मतलब कि कुछ भी हो जाए इसको तोड़ना है। उसी तरह इसमें भी है। एक कभी कभी ये तरीके अजीबो गरीब होते हैं, और कभी कभी क्या है कि कुछ भी मतलब कुछ भी हो जाता है अजीब गरीब। अब भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई, और वही यहाँ पे क्या है कि भारत में सब एक है, कौन? पुडुकोट्टई जिले। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपने स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीली को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। और क्या कि आज़ादी के लिए यहाँ पे की महिलाएं क्या कि साइकिल को चुना। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थीं। अगर हम 10 वर्षों से कम उम्र की लड़कियों
को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। और अगर मान लो यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, अगर 10 मतलब कि जो जितने भी बच्चे हैं उसको हटा दें और उनको सिखा दें साइकिल, तो यहाँ पे ये लगेगा कि 1/4 मतलब 1/4 ही पार्ट जो इस जिले का है वो साइकिल चलाना सीख लिया है। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सामाजिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। और यहाँ की जो 70,000 से भी ज़्यादा मतलब 70,000 से भी ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो क्या कि प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, मतलब कि जो भी कंपटीशन होता है उसमें भाग लेते हैं और वो क्या कि जीतते भी हैं। और उनको बहुत ही प्रदर्शन मतलब कि अगर कॉम्पिटिशन में प्रतियोगिता में अगर भाग लें तो अच्छी तरह से, जैसे कि अगर आप कोई एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया उसमें बहुत ही अच्छा तरह से आप मेहनत किए तो फर्स्ट आपका रैंक आएगा, उसी तरह अच्छा रैंक आपका आएगा। तो वही इसमें कि साइकिल चलाते हैं तो अच्छी प्रदर्शन किए और उन्हें साइकिल चलाना और उनको अभी भी इच्छा है, मतलब अभी भी इच्छा है कि हम साइकिल ही चलाएं। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। और यहाँ पे क्या है कि जो एग्ज़ाम होता है ना, जैसे कि मान लीजिए एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम के लिए कोई टीचर आते हैं, उसी तरह इसमें साइकिल सिखाने के लिए क्या कि टीचर आते हैं सिखाने के लिए। ग्रामीण पुडोकितरी के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियों सड़कों को अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती है। जमीला बीबी नामक एक युवता ने साइकिल चलाना शुरू किया है। और यहाँ पे ये याद रखिएगा आपको कि कौन महिला थी जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, तो उसका नाम है क्या, जमीला बीबी। तो यहाँ मुझसे कहा यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं। और वो बोले, जो जमीला बीवी वो बोले कि ये हमारा अधिकार है, हम कभी भी इससे जा सकते हैं साइकिल से। अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फतवी कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और बोलते हैं कि अगर हम लोग को जाने के लिए क्या कि बस का इंतज़ार करना पड़ता था, तो अब हम लोग इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। और जब मैं शुरू किया तो लोग बहुत ही ताने देने लगते थे, फस्तीवा देने लगे, तब वो उनकी बात ध्यान नहीं देते थे। तो यही है। तो हाँ, तो फतीमा एक माध्यमिक स्कूल से पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटा के लिए किराए पर साइकिल लेती है। और एक है कि फतीमा नाम की एक महिला है, वो अध्यापिका है, तो वो क्या कि साइकिल चलाने के लिए मतलब उनको इसमें ऐसा जोश हुआ है कि साइकिल चलाने के लिए रोज स्कूल के बाद आधे घंटे के लिए साइकिल किराए पे लेती हैं और चलाते हैं, इसलिए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, इतना गरीब थे। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आएगा। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट ऑप्शन पूछ लीजिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।